चरणानुरागी प्यारे सज्जनों, आज हम श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। यह व्रत कब करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करना चाहिए और इसकी विधि महात्म्य क्या है, यह हम श्रवण करते हैं। प्यारे सज्जनों, इस चैनल पे बने है तो बड़ी अच्छी बात है। जो नया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी इसी प्रकार समस्त कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। और यह पूर्णमासी प्राय हमारे देश में पूर्णिमासी व पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व कथा की जाती है। वैसे सत्यनारायण व्रत कभी भी किसी भी दिन भी किया जा सकता है। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान और गुणगान करना चाहिए। सायंकाल स्नान करके पूजन की तैयारी करें। केले के पेड़ हो या केले के पत्ते हो, इस प्रकार, और आम के पत्ते के बंधन द्वार से बड़ा सुंदर मंडप बनाकर एक चौकी पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित कर उसके पास ही गणेश, कलश, गौरी और नवग्रह ये सब देवताओं को स्थापित करके पूजन करना चाहिए। उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कथा श्रवण करना चाहिए। तो एक समय नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत कौन सा है? जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो बड़े खुश होकर के सूत जी कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से भी किया था, और जो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताई कथा है, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो यहाँ वहाँ भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया, और इतना बताकर वह अंतर्ध्यान हो गए। और ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया, और इसी चिंता में उसे पूरी रात भर नींद भी नहीं आई। सवेरे उठ कर के स्नान पवित्र होकर के वह प्रातःकाल ही सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। और उस दिन उसे कम ही समय में परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक हर मास सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। देह छोड़ने के बाद वह भगवान के विष्णु लोक को प्राप्त गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधव के साथ बैठा हुआ ध्यान मग्न होकर श्री सत्यनारायण के
कथा सुन रहा था तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहाँ आया और वह भी भूख प्यास भूलकर कथा में बैठ गया। कथा सुनते समय कथा सुना आनंद के साथ और कथा सुनने के पश्चात उसने ब्राह्मण पंडित जी से पूछा, हे विप्रवर, यह आप क्या कर रहे हैं? बड़े श्रद्धा भाव भक्ति से किस चीज़ की पूजा, किस चीज़ की कथा कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को बताया, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दुखी कष्ट दरिद्र था, इन्हीं भगवान के कृपा से इसी व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दोगुना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की सारी सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। तो सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ करता था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया वहाँ पहुँच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को किनारे पर लगा दिया और पूजन स्थान पर पहुँच गया। वहाँ का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी से व्रत का वृत्तांत कहा और संकल्प किया, मैं भी संतान होने पर यह व्रत अवश्य करूँगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव भगवान की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10वें महीने में पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा के कलाओं के समान धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात बता दी। तो उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय पर करूँगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गए तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के बनिया के सुंदर सुशील और गुणवान लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिया ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया, भूल गया। इससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए, अप्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने के लिए गया। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से जो चुराया धन
चुराया धन को एक जगह पर रख दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिया का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियाओं को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियाओं को जेल में डालकर आदेश दे दिया और उनका सारा धन कोष में जमा कर दिया। सत्यनारायण भगवान के कोप से लीलावती और कलावती भी दुख भरे दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी और वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुँची। माता ने देरी का कारण पूछा तो उसने सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल की बात याद आ गई और उसने सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और नम्र भाव से आरती की और प्रार्थना किया। मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। आप कृपा करके उनका अपराध क्षमा करो। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बानियों को जेल से छोड़ दो और उनका धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने सवेरे होते ही दोनों बानियों को मुक्ति का आदेश दिया, साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बानियां आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के भेष में उनके समीप आए और बोले, तुम्हारे नौका में क्या है? बनिया ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में पत्तों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। सन्यासी के चले जाने पर बनिया ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और यह देखकर के नौका में तो सचमुच ही पत्ते भरे हैं। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा। यह सब उन्हीं स्वामी जी का अभिशाप है। उनसे जाकर प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरण में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसी विनती प्रार्थना से भगवान से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गई। बनिया ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वही सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा भी सुनी। फिर घर की ओर चल दी। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिया ने पत्नी लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेज दिया। लीलावती उस समय से सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा, तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर आना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतने विमुक्त हो गए कि वह कथा का प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़े। वह ज्यों ही
नदी के किनारे पहुँचे त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को उद्यत हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे बणिक, तेरी कन्या श्री सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके आई है। पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति ठीक उठेगा, ठीक उचित मिल जाएगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ लग गई और सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखा कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया तथा श्रद्धापूर्वक कथा हर महीने सुनने लगा। तो इसके पश्चात सूची बोले, एक समय तुंगध्वज राजा शिकार खेलने के लिए गए और वन में गए और वहाँ उसने देखा कि एक बट वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल एकत्रित होकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा ने तो सत्यनारायण भगवान को न तो नमस्कार किया और न भोजन स्थल के पास ही गया और गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह नहीं की और महल की ओर चला गया। राजद्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन धान्य संपत्ति सब नष्ट हो गई है। उसे वन की घटना स्मरण हो आई और उसने विचार किया कि सत्यदेव के प्रसाद का निरादर करने के कारण ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वह पुनः गोप ग्वालों के साथ जाकर के वन में बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से एकांत मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा किया और प्रसाद ग्रहण किया। जब फिर पुनः वापस लौट के जब घर पे आया तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से समस्त जैसे पहले था वैसे ही हो गया। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों से निवेदन कि पूर्णमासी व्रत कथा अवश्य सुने, लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल पे बने हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यदि नहीं बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी प्रकार के समस्त कथाओं का लाभ उठा सके, कथा श्रवण कर सके। इसी प्रकार अंतिम में भगवान का मंगलमय नाम का कमेंट अवश्य लिखें। जय श्री राधे श्याम।